चलिए, रिकॉर्डिंग भी लग चुका है। तो हम लोग किसी और दिन इस विषय को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कभी भी किसी को कोई समस्या आती है ना, तो क्लास मत छोड़ो, कॉल करके पूछ सकते हो। थोड़ा सा तो जरूर आपको हल्का लगेगा बात करने के बाद। ठीक है, आप लोगों के लिए हमेशा फ्री रहता हूँ, मतलब ठीक है। मैसेज कर लो या कॉल कर लो, पूछ लो सर फ्री है कि नहीं है, तो मैं हेल्प करता हूँ। चलिए, तो हम अब लोग जो है रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। क्या पर। हाँ, थैंक यू। तो हम लोग हठ प्रदीप का पढ़ रहे थे। हमने हठ प्रदीप का में एक बार फिर से हम स्टडी के मोड में आ जाते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ रहे थे। फर्स्ट उपदेश हमने देख लिया। फर्स्ट उपदेश में आसन में हमने टोटल 67 आसन में हठ योग देखा, हठ योग के उद्देश्य को देखा। 33 गुरुओं के नाम देखे। योगाभ्यास का जो स्थान है वो हमने देखा। कुटिया कैसी होनी चाहिए वो हमने देखा। इसके बाद साधक बाधक तत्व, जो योग में साधक है और जो योग में विघ्न उत्पन्न करे, वो हमने देखा। आसन 15 आसन की विधि और लाभ देखे। 1 to 7 सिर्फ विधि है, 8 to 15 जो है लाभ के साथ। तो वो हमने देखा। इसके बाद मिताहार डाइट के बारे में हमने चर्चा करी कि डाइट कैसा होना चाहिए एक योगी का। पथ्य अपथ्य आहार, मिताहार क्या होता है वो, उसको भी जाना हमने। किस साधक को सिद्धि मिलेगी, ये भी हमने देखा फर्स्ट उपदेश में। ठीक है। द्वितीय उपदेश भी हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने क्या पढ़ा, द्वितीय उपदेश में 78 श्लोक, है ना, थे। और प्राणायाम विधि कथन कहा जाता है द्वितीय उपदेश को। इसमें प्राणायाम के विषय में हमने जाना। उससे पहले क्या करना है, प्राणायाम से पहले क्या करना है, नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन की विधि, महत्व, उसके लाभ, है ना, उस वो हमने जाना। इसके बाद साधक के प्रकार हमने जाने। 3 प्रकार के साधक थे, है ना, अधम मध्यम और उच्चम कोटि के। उस वो साधक जब अभ्यास करेगा तो उसके शरीर में क्या होगा, किस तरह की चीजें उत्पन्न होगी। स्वेद, कंपन और ऊर्ध्वगामी हो जाना, प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में चला जाना। ये सब बातें हमने पढ़ी। फिर गलत आप अभ्यास करते हो, अगर सही अभ्यास करते हो, वो चीजें आप क्या उसमें लाभ मिलेगा। गलत अभ्यास करते हो तो रोग उत्पन्न होंगे। कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, है ना, श्वास, दमा, ये सब चीजें हमने, अस्थमा, वात, प्रकृति, ये सब रोग, जो कई सारे रोग हैं वो हमने देखा, कुष्ठ रोग, ये सब चीजें। ठीक है, अगर आप सही अभ्यास करते हो तो आपको सिद्धि मिलेगी, क्या फायदा होगा वो हमने देखा। कुंभक देखा हमने, टोटल 8 प्रकार के कुंभक देखा। ठीक है। सूर्य भेदी, उच्चाई, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, प्लावनी, है ना, भ्रस्तिका, भ्रामरी, ये सब सारे 8 जो हैं कुंभक हमने देखे। इसके बाद 3 अंग बताए। प्राणायाम के 3 अंग, कुंभक के 3 अंग हो गया। 3 चीजें क्या क्या उसमें हम करते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग, रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 चीज हैं। फिर कुंभक के 2 भेद बताए अलग से उन्होंने, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित में फिर क्या था कि हम जिसमें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और होल्डिंग के साथ करते हैं। केवल क्या है, इससे हम परे चले जाते हैं, उसमें बिना केवल, बिना हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन के करते हैं। केवल कुंभक वो अलग है। ठीक है। और केवल कुंभक की प्राप्ति से क्या होगा, वही राजयोग की प्राप्ति, सिद्धि प्राप्त होता है ना, मनोन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था प्राप्त करते हैं। ये देखा। फिर हठ सिद्धि के लक्षण, वपुकृषत्वम, है ना, बॉडी पतला, मुख पे वदने प्रसन्नता, है ना, सुनिर्मले, इस तरह के हमने हठ सिद्धि के लक्षण देखा। आपको याद होना चाहिए सब चीजें। इसके बाद तृतीय उपदेश हम देख रहे थे। तृतीय उपदेश में क्या है, मुद्रा है। मुद्रा के बारे में विशेष बताया गया है को गोपनीय रखना है, कुल स्त्री के समान रखना है। ठीक है। उस जो गोपनीय रखने, हाथ का पेट कम, ये बताया है कि सोने के पिटेरी, सोने के पिटारी के समान इसको रखना है, गुप्त। इसके बाद सुषुम्ना के पर्यायवाची हमने देखे। 7 प्रकार के सुषुम्ना के पर्यायवाची देखा हमने, शमशान, विथासम, शांभवी, महापथ, है ना, ऐसे कई प्रकार के थे उसमें। ठीक है, सुषुम्ना का। और सुषुम्ना के बाद हमने गोमांस भक्षण के बारे में जाना कि क्या होता है। मुद्रा के बारे में जाना एक्चुअली कि 10 मुद्राएं होती हैं, है ना। अच्छा बताओ, कोई बता सकता है 10 मुद्राएं कौन कौन सी थी।
महामुद्रा, महावेद, महाबंध। आगे। महावेदश केसरी। अंदर विपरीत करनी, महावेद, वज्र केचरी। शक्ति करनी। ठीक है। सिक्का, हाँ। ठीक है, ये 10 जो है, जिसमें 4 बंद हैं और बाकी मुद्राएं हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है उसमें? महामुद्रा देख लिया है, महावेद देख लिया, महाबंध देख लिया, हाँ, खेचरी देख लिया। खेचरी तक देखा है ना? ये सर। और तो ना? ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपका थोड़ा सा चीजें? अब हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। ओके, कि आगे हमें क्या पढ़ना है। एक बार बता दीजिएगा कि स्क्रीन शो हो रहा है? आसन के बारे में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आसन था, महामुद्रा कैसे करते हैं। और फिर से दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ये सर। जी सर। हाँ, देखो पहले महामुद्रा, ये किस आसन के जैसा है? महामुद्रा जानुशिरासन। इसमें क्या करते हैं आप? जालंधर महामुद्रा बंद। में जालंधर बंद जालंधर। लगाते हैं। महाबंध, देखिए महाबंध भी वैसे ही था, जालंधर बंध लगाना है, अर्ध पद्मासन की स्थिति। और महावेद था अर्ध पद्मासन की स्थिति। महावेद में एक खास बात क्या है कि ये दोनों महामुद्रा और महाबंध जो है, महावेद के बिना निष्फल है ना, ये चीज। नहीं, महावेद जो है महामुद्रा और महाबंध के बिना निष्फल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो देखो, अर्ध पद्मासन की स्थिति, हाथ दोनों जमीन पे, जालंधर बंध लगाया हुआ है और ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। ये ऊपर की तरफ उठाना है और फिर भूमि पे पटकना है। ये चीजें, ये था उड्डयन बंध जो हम आज देखेंगे। उड्डयन बंध कैसे करते हैं कि पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। उड्डयन बंध खड़े होकर भी है, उत्कट आसन में है ये। खड़े होकर, ये बैठकर है। फिर जालंधर बंध है। एक और बता दे रहा हूं मैं, फिर देखो ये विपरीत करनी के अभ्यास है। और मूल बंध भी हम देखेंगे। चलो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अब मैं बुक प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपकी मेरी आवाज जा रही है ना क्लियर? वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रहा, बता देना। यस सर, नहीं सर, क्लियर है। आज ठीक है। बस ठीक है ना? खेचरी हमने देखा। अच्छा, कोई बताइए एक खेचरी के बारे में कोई। प्रियंका, एनीवन? हिमांशु, कोई भी? ज्योति? खेचरी के बारे में एक ब्रीफ बता दो, जितना जीभ आपको को याद हो। उल्टा करके हाँ जी। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कराते हैं और इसमें 3 प्रकार हम्म। की क्रिया बताई गई है, छेदन, चालन और दोहन की। और जो थूहर के जो पत्ते होते हैं उससे काटने की प्रक्रिया बताई गई है और लौह यंत्र से खींचना है और मक्खन लगा के दोहन करना है। हम्म। ठीक है। लाभ, कोई अदर? रागिनी जी बताइए लाभ। प्रणाम सर। सर इसमें तंद्रा, निद्रा, भूख प्यास और मूर्छा आदि नहीं सताते और कर्म से लिप्त नहीं रहता है। साधक जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और हम्म। रोग से पीड़ित नहीं होता। सर और ठीक है। अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। हाँ, और सर बहुत बढ़िया। अकाल मृत्यु तथा बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। हम्म। और जीव को कहाँ लेके जाते हैं? ऊपर कपाल लगाकर कुहर। कपाल पर। कपाल कुहर हाँ, में। कपाल कुहर। कपाल कुहर वो सबसे इनर, जहां मैंने बताया था ना, घंटी के भी ऊपर को क्रॉस करते, ऊपर कहाँ तक? संभावी तक लेके जाना है, टच करना है, तब जाके क्या होता है? सिद्धि मिलती है। चल, बहुत बढ़िया। कहाँ गया ये? चलिए, अब हम देखेंगे आगे। उद्यान बंद। देखो, उद्यान बंद क्या कहता है ना, कि बंध हो येन सुषुम्नायाम
प्राण अस्तु उड्यते तत् यत तस्मात् उड्यानाख्ययम् योगी भी समुद्र आहत। इसको भी मार कर ले लो। देखो इसमें क्या कह रहा है कि बंधो येन सुषुम्नायाम प्राण अस्तु उड्यत, कि प्राण ऊर्जा को, ठीक है, पहले तो ये बंध लगाकर, उड्डयन बंध लगाकर प्राण ऊर्जा को कहाँ लेके जाना है, सुषुम्ना में प्रवाहित करना है प्राण को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, तस्मात उद्यान को, योगी जो हैं, योगी में जो सिद्ध योगी हैं, उन्होंने इसको उद्यान बंध कहा है। सीधी सी बात है कि जो उद्यान बंध हम जब लगाते हैं तो प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में ले जाने की बात। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिए कि जब हम उद्यान बंध लगाते हैं तो प्राण ऊर्जा कहाँ प्रवाहित होती है। ऑप्शंस कई सारे आएंगे जिसमें एक सुषुम्ना भी रहेगा, तो प्राण ऊर्जा कहाँ जाता है, सुषुम्ना में जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सर। कह रहा है कि उड्डीन कुरुते यस्मात् विश्रांतम महाखग। देखो महाखग ना एक पक्षी है, पक्षी के अनुसार कहा गया है कि उड्डीना कुरुते यस्मात् विश्रांतम महाखग उड्यानम तदेव स्यात् तत्र बंधो अभिधीयते, कि प्राण रूपी महाखग, ये महाखग जो है एक पक्षी है जिसको हम प्राण से समझते हैं, ठीक है। ये जो प्राण है जो, वो क्या है, उड्डीना कुरुत, उड़ान भरता है, ठीक है। वो कहाँ उड़ान भरता है, अभी बताया ना, सुषुम्ना में। प्राण कहाँ जाता है, सुषुम्ना में जाता है। उसी को दूसरे, पहले वाले श्लोक को ही यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में कहा है। ये वर्ड आपको बहुत जरूरी है याद रखना, महाखग। उद्यान बंध जहां आएगा वहां महाखग, प्राण को किससे कहा है, महाखग से कहा गया है, कि जो प्राण रूपी महाखग है, खग का मतलब चिड़िया होता है, पक्षी होती है, वो जो पक्षी है वो कहाँ उड़ान भरता है, उड्डीना उड़ते, वो कहाँ उड़ान भर रहा है, वो सुषुम्ना में उड़ान भर रहा है निरंतर, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि उद्यानम तदेव स्यात् तत्र बंधो अभी, इसीलिए इस बंध, इसको उद्यान बंध कहा गया है। उड़ना, उड़ी मारना बोलते ना, उड़ी मारना मतलब उड़ना, ठीक है, इसलिए इसका नाम उद्यान पड़ा है। और इसका डिटेल और आगे यहाँ दिया है, कैसे करते हैं, उदरे पश्चिमम आनम नाभे ऊर्ध्वच कार्ये उद्यानो हाशो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको। एक तो महाखग वाला हो गया, वो ध्यान में रखना, और ये मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो पेट को पश्चिम में लेके जाना, पश्चिम का मतलब होता है पीछे की तरफ, है ना, पूर्व आगे, पश्चिम पीछे। तो पेट को पीछे लेके जाना है और तानना है किसको, नाभि को पीछे की तरफ, और ऊपर उठाना है और नीचे। चौक का देखो यहाँ पे ना, आगे जब श्लोक हम पढ़ाएंगे तो वहां पे कह रहा है कि नीचे से तीन बातें बताई गई है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे अधो नहीं आया है, लेकिन जब आप नेक्स्ट श्लोक देखोगे ना तो वहां पे तीनों चीज इंडिकेट किया है। अधो मतलब नीचे से ऊपर उठाना, ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठाना, है ना, और पीछे की तरफ तानना, तीन बातें हैं यहाँ पे पेट। और ये जो मृत्यु है, उद्यान बंध मृत्यु मातंग केसरी, ये जो उद्यान बंध है वो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ये जो इसका मतलब है वो इसका ये है कि मृत्यु रूपी हाथी सिंह के समान। देखो ना, इसका एक, आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो मृत्यु कितनी बड़ी चीज है ना, मृत्यु बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हाथी के बड़ा, हाथी कितना बड़ा है, और सिंह देखो उससे ज्यादा बलवान है। सिंह भी हाथी को हरा सकता है, उसके साइज में छोटे होते हुए भी। वैसे ही कह रहा है, ये उद्यान है ना, उसको सिंह बताया है कि आप मृत्यु को भी जीत सकते हो, है ना, कि मृत्यु जितना बड़ा है उसको भी जीत सकते हो।
सिंह भी जैसे जीत सकता है, सिंह भी हाथी के ऊपर विजय पा सकता है, वैसे ही आप अपने मृत्यु पे विजय पा सकते हो इस अभ्यास से, उद्यान बनने के अभ्यास से। क्लियर है? बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, तो इसका मतलब यही है। क्लियर है? 56। सर जो ये मृत्यु मात अंगकेशरी है, इसमें मृत्यु है और सिंह के लिए कहाँ पे बताया है? देखो, मैंने आपको सरल शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया कि जो बंध है, बंध, वो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ये सिंह किसके लिए आया है, प्रयुक्त हुआ है? उद्यान बंध के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंह ये छोटा होते हुए भी ये बड़ा बड़ा चीज काम कर सकता है। मतलब सिंह छोटा होते हुए हाथी का साइज कितना बड़ा है, देखो। तो वो बोला है कि आप मृत्यु पे भी विजय पा सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिंह जो है आसानी से हाथी को हरा सकता है। ठीक है, इसलिए तो जंगल का राजा कहते हैं सिंह को, हाथी को नहीं कहते। ओके, हाँ सर। सर समझ में इसके आया? पहले अभी वाला समझ में आया? श्लोक एक बार और बता दीजिए। कौन वाला? इसके पहले वाला श्लोक बता दीजिए एक बार फिर से। कहाँ थे? महाखग वाला, महाखग। देखो, ये जो महाखग जो है, प्राण को कहा है। इससे पहले वाले श्लोक को पहले समझिए। यहाँ पे क्या कह दिया कि प्राण को, ये बंध लगाकर प्राण को कहाँ प्रवाहित करना है, सुषुम्ना में प्रवाहित करना है। और इसने, उद्यान बंध को योगियों ने उद्यान बंध कहा है। ठीक है, ये वर्ड समझ में आ गया कि प्राण को हमें कहाँ लेके जाना है, उद्यान बंध में, सॉरी, सुषुम्ना में लेके जाना है। किसके माध्यम से? उद्यान बंध के जी सर। माध्यम से। अब आप देखो यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे सेम चीज, कि ये जो महाखग है, वो अ, प्राण रूपी महापक्षी के समान है। ये बता रहा है कि उड़ान भरते रहते हैं, जैसे पक्षी जो है कैसे ऊपर आकाश में उड़ते रहता है। देखा है ना आपने? देखो, चील को, गिद्ध को, कितने आकाश ऊपर मरते, ऊपर की तरफ उड़ते रहता है। तो महाखग जो महापक्षी हैं, बड़े पक्षी हैं, श्रेष्ठ पक्षी हैं, वो प्राण जो है, प्राण रूपी महापक्षी जो है, वो सुषुम्ना में उड़ान भरते रहता है, ऊपर की तरफ उठते रहता है, सुषुम्ना। ठीक है, यही कहा है, किसके माध्यम से? उड़ान बंध के माध्यम से। समझ में आया? जी सर। ठीक। अब आगे कह रहा है कि इसका अभ्यास जो है ऐसे ही नहीं करना है कि हाँ हमने बुक में पढ़ा और हम कर लिए, नहीं। कह रहा है कि उद्यानम तु सहजम गुरुना कथितम यथा, कि भाई जो गुरु कह रहे हैं, उनकी, उनके द्वारा, उनके मार्ग पे, ठीक है, जो कह रहे हैं गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चल के उद्यान बंध का अभ्यास करना, अभ्यसेत सतम यस्तु वृद्धो अपि तब जाके इसका लाभ, देखो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ ना कुछ श्लोक में निकल के आता है कि ये लाभ बता दिया कि इसके अभ्यास से, उद्यान बंध के अभ्यास से, और किसके मार्गदर्शन में? गुरुओं के मार्गदर्शन में, है ना। वो साधक वृद्धो अपि तरुणायते, ये जो वृद्ध भी है क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। ओके, अब 16 वर्ष की आयु के जैसा जवान होने का मतलब ऐसा थोड़ी है। जो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं इसको। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस चीज की चर्चा करी थी आप लोगों के बीच, कि हठ प्रदीपिका में कई जगह आपको इस तरह के सेंटेंस आएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार आएंगे, जहां पे इस तरह की बातें बताई जाएगी कि वृद्धो अपि तरुणायते, वृद्ध भी तरुण के जैसा हो जाएगा, जवान के जैसा। जवान नहीं हो जाएगा, उसके जैसा सामर्थ्य आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि वृद्ध जवान नहीं यस होता, सर। जब उसके जैसा शक्ति, स्फूर्ति, है ना, ऐसा आ जाएगा। ये कह रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए, ये लाभ हो गया, है ना, ज्ञान बंध का ये लाभ। नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिर ऊर्ध्व, अन्वय करके देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 चीज। नाभि को क्या करना है? एक तो अंदर, फिर नीचे से ऊपर, और ऊपर की तरफ उठाना है, ऊर्ध्व लेके जाना है।
नाभे ऊर्ध्व अधम च आपी तानम कुर्यात प्रयत्नतः क्षण मास इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे ना ड्यूरेशन बता दिया है, क्षण मासम अभ्यसित मृत्युंजय ये न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप अभ्यास करोगे किसका, उद्यान बंद का, तब आपको 6 मास में ही मृत्यु पे विजय पालोगे। लेकिन ये विधि बता दिया कि नाभि को क्या करना है, कि भाई ऊपर उठाना है, नीचे का भी भाग है ना ऊपर लेके जाना है, ओके, और पीछे की तरफ तानना है, किसको, पेट को, उधर को, नाभि को पीछे की तरफ तानना है प्रयत्न पूर्वक। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्यानबंद कहते हैं। ठीक है जी, लाभ हो गया। ये याद रखना, क्या याद रखना है, 6 मास में मृत्यु पे विजय पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सेकंड वाला लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है कि सर्वेषां एव बन्धनान् उत्तमो उद्यान का, ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ ना कुछ हर एक श्लोक में महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ रही है। उद्याने दृढ़ बंधे मृत्यु स्वाभाविकी भवित। अब कह रहा है इसमें कि सारे ही बंधों में, सर्वेशामेव बंधनान उत्तमो, सारे ही बंधों में उद्यान बंध को उत्तम बोला है, श्रेष्ठ बोला है, उत्तम बोला है, याद रखना, बंध में। और जब आपको मुद्राओं में पूछे तो मुद्रा में श्रेष्ठ कौन है, खेचरी खेचरी खेचरी। खेचरी। और बंध में श्रेष्ठ हो गया क्या, उद्यान। उड़ियान बंद। जब उद्यान बंध दृढ़ हो जाएगा, है ना, जब आप उद्यान बंध में सिद्धि पालोगे, दृढ़ हो जाओगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि स्वाभाविक रूप से आपको मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। मोक्ष का मार्ग क्या है, सरल हो जाएगा। दृढ़ हो जाने पे, उद्यान बंध दृढ़ हो जाने पे स्वाभाविक रूप से आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, सरल हो जाएगा, ये याद रखना है। अब आता है मूल बंध। ये बताइए पहले आप, जाला उद्यान बंध क्लियर है सबका, फिर हम पहुंचेंगे आगे मूल बंध। जी सर। ये सर। अब मूल बंध की बात करते हैं। मूल बंध होता है, देखो मूल का मतलब होता है सबसे रूट, हमारा सबसे नीचे मल गुदा द्वार, एनस का जो पार्ट है ना, वहां वहां संकुचित करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो पार्श्व भागेन संपीड्य योनि माकुंचयेत गुदम। अब कह रहा है कि पार्श्वनी भागेन, बगल, पार्श्वनी का मतलब होता है बगल वाले भाग, है ना। तब एरी से, यहाँ पे मतलब एरी से समझना आप, जो पैर का जो एरी है ना, उस भाग को पार्श्व की जगह और यूज आया था पहले। हाँ देखो, ये याद रखना, दो बातें हैं इसमें ना, एक चीज आता है पार्श्व, पार्श्व, यहाँ पे आप समझना, कई जगह ना पार्श्व आएगा। तो पार्श्व का मतलब क्या होता है, आपको आइडिया है किसी को, सर बगल में। बगल में, बहुत बढ़िया, अगल बगल बोलते ना, पार्श्व दृष्टि, है ना, बाएं अगल पार्श्व बगल दृष्टि। देखना। यस सर। तो पार्श्व मतलब होता है बगल में, लेकिन यहाँ पार्श्वनी है, याद रखना डिफरेंस। तो ये एरी होगा, तो एरी के भाग को दबाना है। योनि का मतलब मैंने पहले भी कई बार आपको बताया ना, सिवनी प्रदेश, है ना, जेनाइटल ऑर्गन के नीचे वाला पार्ट, पेरेनियम रीजन, ओके, उसको दबाना है, गुदाओं को दबाना है, उसको दबाकर गुदा का आकुंचन करना है। क्लियर। एरी को हमने सिवनी प्रदेश पे ले जाकर सिवनी को दबाया, पेरिनियम रीजन को दबाया, और गुदा का क्या किया, आकुंचन किया, एनस का आकुंचन किया, मलगुदा द्वार का आकुंचन करना है। इसके क्या होगा, अपान वायु ऊपर की तरफ उठ जाएगा, अपानम ऊर्ध्वमाकृष्य मूल बंधो अभिगते, और इसी को मूल बंध कहते हैं ना। अपान वायु को ऊपर खींचा और खींच करके मूल बंध लगता है, इसी से मूल बंध लग जाता है।
ये वर्ड आपको स्टार्टिंग में भी जब हम मुद्रा पढ़ रहे थे स्टार्टिंग वाले, तो वहां पे भी ये चीजें वर्ड आई थी। महाबंध का। हाँ सर हाँ, महाबंध में ही स्टार्ट पढ़ा। महाबंध, हाँ वही कह रहा हूँ, मुद्रा के स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे ना, वहां पे भी यही चीज आया था, मूलबंध हो या फिर हम जालंधर बंद के बारे में भी थोड़ा चर्चा था, और उद्यान बंद के बारे में भी चर्चा था। तीनों बंद स्टार्टिंग में था। यहाँ क्या है, डिटेल में बताया गया है और अच्छे से। तो याद रखना कि मूल बंद में कौन सी वायु, कौन सा प्राण ऊपर जाता है, अपान। 5 प्रकार के प्राण, आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है। अधोगत गति अपानम ऊर्ध्व। अब देखो, अपान वायु कहाँ है बताइए। कमर से नीचे वाला भाग जो है वो नीचे कमर की से तरफ फ्लो नीचे। होता है। जो भी हम उत्सर्जन क्रिया करते हैं ना, उत्सर्जन क्रिया किसके वजह से होता है, कौन वायु की वजह से होता है, अपान। अपान। अपान वायु। अपान वायु। अपान वायु के हेल्प से ही हम सारे उत्सर्जन किया, चाहे मूत्र विसर्जन हो या फिर हम स्टूल पास करते हो, वो किस वजह से होता है, ये हमारे अपान वायु की वजह से होता है, जो हमारे नीचे है। अब वो जो अधोगति अपानम, वही ऊर्ध्वम कूदे बलात्, बल पूर्वक आपको जो नीचे जा रहा है, स्वाभाविक रूप, देखो यहाँ स्पष्ट क्या है, जो स्वाभाविक रूप से निम्नगामी है, जिसका काम है अपान वायु का क्या काम है, वो नीचे की तरफ गमन करना, उसको हम क्या करते हैं, बलपूर्वक ऊपर उठाते हैं। उड्डयन बंद, आकुंचनीर तम प्राहुर मूल बंद भी योगिना, ठीक है। इसीलिए बल को ऊपर लेके जाना, और योगियों ने इसे क्या कहा है, मूल बंद कहा है, ही योगिना। अपान वायु, ये वर्ड ऑलरेडी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम कौन, मूल बंद लगाने से कौन सा जो है वायु ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है। आपको पांचों ऑप्शंस दे देंगे या 4 ऑप्शंस दे देगा, पांचों प्राण के नाम दे देगा, तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं करना है। गुदम पार्षणया तु संपीड्य योनि कुंचयेत बलात्, वारम वारम यथा च ऊर्ध्व समायति समीरना। अब देखो, इसमें क्या कह दिया, गुदा पार्षण तू संपीड्य, गुदा द्वार को दबाकर, एरी से पहले हमने क्या पार्षण, या फिर वही वर्ड आ गया कि हमने एरी से गुदा को दबाकर ऊपर की तरफ बलपूर्वक लेके गए, सेम चीज वही रिपीट हो रहा है। और इससे क्या होता है, ये बार बार करना है, बारंबार यथा, और ये बार बार आपको अभ्यास करना है। और वायु को समीर, समीरन मतलब वायु होता है ना, समीर ना, वायु का झोंका, वायु ऊपर उठाना है, सेम रिपीट है ये सब। अब देखो, ये ध्यान में रखना है आप, स्टार्ट। प्राणो अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम, एक रूपता होती है भाई, मूल बंध के द्वारा किसकी एक रूपता होती है, प्राण वायु और अपान वायु की एक रूपता होती है, नाद और बिंदु की एक रूपता होती है, ठीक है। तब जाके गत्वा योग से संसंधि चतुर नाद, इसमें कोई संशय नहीं है कि सिद्धि आपको मिलेगी, तब जाके योग में सिद्धि मिलती है। कब मिलेगी, प्राण और अपान का मिलने से, नाद और बिंदु का मिलने से, तब जाके आपको ये सिद्धि मिलेगी, है ना। क्लियर है। 63। ये सर। अपान, हाँ, अपान प्राणोर एक्यम क्षयो मूत्र पुरुषो युवा भव, इसको मैं पढ़ा लेता हूँ फिर पूछता हूँ आपसे। युवा भवती वृद्धो अपि सततम मूल बंधना, भाई निरंतर आपको देखो, सदा आप जब इसका अभ्यास करोगे ना, मूल बंध के अभ्यास करोगे, तो भी वही चीज मैंने आपको बताया कि प्राण और अपान, नाद और बिंदु, इसकी एक रूपता होती है। और ये लाभ बता दिया, ये याद रखना बहुत, मतलब जनरली कई ऐसे ये प्रॉब्लम भी है, डिजीज भी, आपको इशू भी होता है कि कई लोगों के मूत्र अल्प या फिर पुरुष की अल्पता हो जाती है ना, इन्हें नहीं, अधिक हो जाता है मूत्र या आना, या फिर बार बार यूरिनेशन या फिर स्टूल पास होना। कई बार लगता है लोगों को, अरे हमें बार बार ये फील भी आता है कि अरे हमें, मतलब
इसके लिए मूत्र के लिए जाना है, ये माइंड में भी चलते रहता है कि वापस आए, ये ऐसे इश्यूज आते हैं, ये प्रॉब्लम है एक। ठीक है, तो उसकी भी अल्पता होती है, मूत्र और पुरुष की भी अल्पता होती है, उसका क्षय होता है। किसके ये लाभ है, ये ध्यान में रखिएगा। मूल बंध का ये लाभ है कि मूत्र और पुरुष की अल्पता होता है, और क्या वृद्धो अभी मत, ये युवा भी हो जाता है, जो युवा भक्ति विद्योपी, युवा भी क्या, वृद्ध भी क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा, है ना। सतत मूल बंधनार्थ, सतत निरंतर मूल बंध के अभ्यास से। ओके, किसी को कुछ पूछ रहे थे, कोई बताइए। हाँ सर, वो जो 60 वाला है मूल बंद वाला, तो उसमें एड़ी को शिवनी प्रदेश में दबाने के लिए कहा है, तो वो दोनों एड़ी को दबाने के लिए, वहां पे रखने के लिए, स्थिर करने के लिए कहा है। क्या मतलब सिटिंग नहीं, पोस्चर कैसा होगा दोनों पैर इसमें? की एड़ी कह रहे हो आप क्या? हाँ मतलब वही कि इसमें सिटिंग पोस्चर कैसा होगा, इसमें एड़ी को दोनों कैसे हो, दोनों बताने के लिए नहीं, कहा है। दोनों संभव ही नहीं है ना। आप खुद सोचो, दोनों संभव ही नहीं है। एक हम्म। रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, है ना। एक आपको मिद्र के पास, देखो ये अपने लॉजिक से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि दूसरा एरी मिद्र के पास होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कि एक पैर आपके मिद्र पे ऊपर, मतलब जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर, और एक जेनाइटल ऑर्गन के नीचे पेरिनियम के पास, ऐसा होगा। और ठीक है ये सर। कौन सा आसन था, कौन सा आसन था ऐसे? सिद्धासन। स्वास्थ्य अर्धभुजंग। सिद्धासन। सिद्धासन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, 64 तक क्लियर है। हाँ जी सर। सर। अपाने ऊर्ध्ववेगे जायते प्रयाते वह्नि मंडलम, तदा अनल शिखा दृढ़ जायते वायु अनल। देखो, जब अपान वायु जो है ऊपर जब जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, वह जब अपान वायु कहाँ है, नीचे है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो कहाँ, वहनी मंडल में जाएगा। 3 मंडल मैंने आपको बताया, याद है किसी को? कौन कौन सा बताया था मैंने? ये सर चंद्रमंडल हम्म, और योनि मंडल। मंडल, सूर्यमंडल। सूर्यमंडल। पहला हमने बताया। चंद्रमंडल, रोहिणी मंडल और योनि मंडल। हाँ, गुड। तो पहले हमने बताया क्या आपका, ये होता है चंद्रमंडल, है ना, इसको हम सोममंडल भी कहते हैं, शीतलता का प्रतीक। बीच में होता है अग्निमंडल, नाभि के पास, है जहां जठराग्नि है। और तीसरा होता है योनि मंडल। ओके, तो जब अपान वायु नीचे से ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, वाहिनी मंडल में जाएगा। तो वाहिनी मंडल में जब पहुंचता है, तब अनल शिखा दृढ़ जायते वायु अनहत, तब जाके वायु जो है ऊपर की तरफ धक्का लगा के फिर ऊपर की तरफ और ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाए। अनल शिखा कहते हैं कि अग्नि शिखा बढ़ती है, मतलब यहाँ जठराग्नि से आप समझ सकते हो, जठराग्नि बढ़ेगी, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होगा। जब वायु का जब धक्का लगेगा नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ये चीज है ना, अनल शिखा। अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि होता है, उसकी शिखा बढ़ेगी। सर इसे वन लाइन में कैसे मेंशन करेंगे? आ, देखो, अपान वायु कहाँ जाता है, वहनी मंडल में, अग्नि मंडल में जाएगा, और अनल शिखा बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप, लेकिन आप ध्यान में रखो इस चीजों की, ऐसे होता है। अपान वायु याद रखना है कि अपान वायु ऊर्ध्वगामी होता है, ये ज्यादा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक श्लोक में रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है, इंपोर्टेंट है कि अपान वायु ऊपर की तरफ जाता है। और आ सकता है कि भाई अपान वायु कहाँ जाएगा, ऑप्शन दे देगा वाहिनी मंडल में, योनि मंडल में, और भी कोई 2-3 मंडल दे देगा, है ना, चंद्रमंडल में। तो ऑप्शन वाहिनी मंडल। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीजें याद रखना, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो अपने आप
चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर इजिली हो जाएगा। ऑप्शन से सर ढूंढने का प्रयास एक बात, कीजिए। क्या? सर आप वायु आप बोले अग्निमंडल में जाएगा और अग्निमंडल से फिर ऊपर कहाँ जाएगा? ये अस्पष्ट है, ऊपर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएगा, है ना। सिर्फ कह रहा है ओके। ऊपर की तरफ जाएगा। वायु जब आहत होकर धक्का जब लगेगा वायु, तो तदा अनल शिखा दृढ़, दृढ़ मतलब लंबा होना, दृढ़ मतलब क्या होता है, लंबा होना। तो लंबा होने का मतलब लॉजिकली सिंपल समझिए कि ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा ना, ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, अग्नि तेज होगा, है ना, ये चीज है। तब तो आप देखो भाई, आग जलती है तो कहाँ जाता है, उसकी जो लौ है कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है कि नहीं, कि नीचे जाती है लौ। दीपक जलता है तो लौ उसकी कैसे जाती है, ऊपर की तरफ होता है ना, उसकी गर्मी जो है कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है ना। यस सर। जी नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आ गया। हाँ सर। जी सर, आ गया। ठीक। ततो या तो वहन, अब अपानो प्राण उष्ण, देखो या वही चीज आ रहा है कि जब अपान, ठीक है, और प्राण जब एक होगा तो उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। उष्मा, उष्मा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। अत्यंत प्रदीप्त अस्तु जलनो देहजस्था, फिर क्या हो जाएगा कि ऊपर की तरफ उठेगा, कब ये उष्मा उत्पन्न होता है, अभी वही चीज यहाँ पे कह रहा है। अनल शिखा दृढ़ हो जाना, अग्नि बढ़ जाना, तेज हो जाना, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ उठेगा, अग्नि का तेज उष्मा ऊपर की तरफ उठेगा, तो वैसे ही कह रहा है कि अग्नि प्राण और अपान जब एक होगा ना तो उष्मा उत्पन्न करेगा, और देह के अंतर्गत ये ज्वलनो देहत अस्तता, ये अन्वय करके पढ़ोगे ना, तो देहत, देह के अंदर क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, ठीक है। देह के अंतर्गत क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। अब आता है तेल कुंडलिनी। भाई यही तो है, देखो उष्मा उत्पन्न होगा तो भाई सिंपल सा लॉजिक लगाना कि कुंडलिनी का चर्चा तो जरूर होगा, ठीक है। कुंडलिनी तभी जागृत होती है, जो सोई हुई है कुंडलिनी, तो करेंगे तीन कुंडलिनी सुप्ता संतता संप्रबुध्यते, दंडा हता भुजंगी निस्रवश ऋजुता वज्रे। आसान शब्दों में समझो, जो सोई हुई कुंडलिनी है वो क्या होगा, जागृत हो जाएगा, प्रबुद्ध हो जाएगा, जागरूक हो गया। जैसे, जैसे कोई सांप सोया हुआ है और उसके पूंछ पे डंडा मारो, वो क्या होगा, सीधा हो जाएगा, रिजु मतलब सीधा हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, है ना, फुफकार करते हुए, ठीक है। यहाँ सर्प से कहा गया है, आप इसलिए तो देखते हो कई जगह पे कुंडलिनी की जो इमेज आता है ना, वो सर्प के आकार के दिखता है, देखना कभी। कुंडलिनी का जैसे सर्प से समझा गया है, जैसे सर्प ऊपर की तरफ उठता है वैसे कुंडलिनी भी क्या है, सोई हुई कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठेगा। विलम प्रविष्ट ततो ब्रह्मणाड्यानंतरम वज्रेत, तस्मात् नित्यम मूल बंधम कर्तव्यो योगी भी सदा। जैसे कह रहा है कि सर्प जो है ऊपर उठ के बिल में जाता है ना, बिल में घुस जाता, प्रवेश करता है, वैसे ही ये जो कुंडलिनी है कहाँ जाएगा, ब्रह्म नाड़ी के में प्रवेश कर जाएगा, ऊपर उठकर। जैसे सांप क्या होगा, बिल में प्रवेश करता है, वैसे ही कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाएगा। तस्मात् नित्यम मूल, मतलब इसीलिए कहा गया कि साधक को, योगी भी सदा, योगी को सदा ही मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। तो इसका एक लाभ क्या हो गया, कुंडलिनी का जागरण, ठीक है जी, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है जालंधर बंध। जालंधर बंध थोड़ा सा बड़ा है, तो आज मुश्किल है। इसमें कोई कंफ्यूजन है ये बताओ मुझे, मूल बंध क्लियर हुआ सबका?
सर लास्ट वाला श्लोक एक बार फिर से बता दीजिए। अब भाई सांप जब कहाँ जाता है, कहाँ रहता है सांप? बिल में। बिल में। वही कह रहा है कि जब सांप जब जगेगा बिल में जाएगा, प्रवेश करेगा। वैसे ही कुंडलिनी सर्प के जैसा है, वो भी क्या होगा? ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी एक बिल के जैसा है। जो सुषुम्ना है ना, सुषुम्ना, वो कहाँ होता है? स्पाइन में, बीच में। वो क्या है? एक प्रकार से बिल के जैसा है इसके लिए। और उसी में प्रवेश करके कहाँ जाता है? ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा? ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाएगा। उसी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना को क्या कहते हैं? ब्रह्म नाड़ी से भी जानते हैं। ठीक है। तभी तो पहले वाले श्लोक में जी आया सर। था कि जो ब्रह्म नाड़ी के जो मुख में जो मल जमा है, उसको हम शुद्ध करते हैं किसके अभ्यास से? नाड़ी शोधन के अभ्यास से। पढ़ा था ना? नाड़ी वो क्या है? सुषुम्ना जी से भी सर। जी होता सर। है। इसीलिए साधक को कहा गया है कि प्रतिदिन मूल मंत्र का अभ्यास करना है, ताकि कुंडलिनी जागृत हो। अल्टीमेट कुंडलिनी जागृत होगा राजयोग की। उसका उद्देश्य क्या है? हठ योगी का उद्देश्य तो यही है कि कुंडलिनी को जागृत करना, राजयोग की प्राप्ति करना। और अगला है जालंधर मंत्र, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। सर ये किसी का योनि कोई मंडल का प्रश्न मतलब है? सर एक क्वेश्चन था मेरा। क्या? सर ये वहनी मंडल का क्या मतलब बताया सर? वहनी मंडल होता है, वहनी का मतलब होता है अग्नि। अग्नि से है ना? अच्छा वहनी जी मतलब बहन मत समझना। वहनी मराठी में बोलते हैं, वहनी हम। वहनी का मतलब बहन बोलते हैं ना मराठी में। यहाँ जो लोग जी। महाराष्ट्र से होंगे उनको पता, तो वो मत समझना, है ना? ठीक है। वहनी मंडल अग्नि मंडल को कहते हैं, अग्नि। समझ गए? यस। सर समझे इसका तू? हाँ, बताओ। सर जो बोला है अग्नि और पान प्राण को उष्ण बना देना, मतलब अग्नि अग्नि कौन सी अग्नि को बोला है इसमें? मतलब इसमें तो बोला है कि जठराग्नि प्रज्वलित होती है, तो देखो, पान प्राण को गर्मी देना मतलब समझ में नहीं आया। जब प्राण और अपान ये सब मिलेगा ना, नाद और बिंदु ये सब मिलेगी, तो उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर उष्मा उत्पन्न होगा। और उष्मा कहाँ? हमारे जठर के पास ही तो है। वो जठराग्नि थोड़ा अलग है, इसको आप मिलाओ मत। ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, पेट के पास, देखो, पित्त कहाँ होता है? उष्मा कहाँ होता? वैसे तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन अग्नि का स्थान कहाँ है? अग्नि का स्थान कहाँ सर है? नाभि से वहाँ चेस्ट के बीच में। नाभि प्रदेश में। नाभि मतलब उदर प्रदेश पे है ना? नाभि के पास है। तो वहीं से ये कहता है कि जब अपान ऊपर आएगा, प्राण जब मिलेगा, तो उष्मा उत्पन्न होगा। और वो उष्मा क्या होगा? वो कुंडलिनी को उष्मा उत्पन्न हो। अब देखो, आग जब लगती है, तो क्या आग की उष्मा वहीं तक रहती है कि फैलती है? आग जब प्रज्वलित होती है तो फैलता है। फैलता है ना? ऊपर की तरफ हाँ सर। उठता है और जी सर। आसपास के जी एरिया सर। को भी गर्म करता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंतर्गत अंदर वो ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर जाएगा कहाँ? ऊपर तो ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएगा। और वो माध्यम कौन सा है? जब कुंडलिनी जागरण की बात आए, तो समझ लीजिए कि वो प्राण एक, वो ऊपर की तरफ, सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होकर उठता है ऊपर। ये बात समझिए आप। वही एक मार्ग है कुंडलिनी का जागरण, मतलब चक्रों का जागरण से रिलेटेड है। समझ रहे? कुंडलिनी कहाँ होता है? मूलाधार में। ठीक है, मूलाधार में है ना? कहते हैं जो सर्प है, हाँ सर। साढ़े तीन लपेटे, साढ़े तीन बल खाकर जो है मूलाधार में स्थित है। एक, ये तो आप मतलब डीप हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि एक ट्रायंगल है, और उसमें एक लिंग के जैसा है, उसमें साढ़े तीन बल खाकर कुंडलिनी सुप्त अवस्था में है। ठीक है। और वो जो सोई हुई है, तो जब जागरण होता है तो वो जग जाती है, और सर्प ऊपर की तरफ ऊपर उठेगा।
ऐसे ऊपर जब जाएगा तो उसके रास्ते में क्या है, चक्रों का भेदन भी होता है, ग्रंथियों का भी भेदन होता है। सर आपने ये बोला 3.5 लपेटे, 8 लपेटे नहीं होते क्या? 8 नहीं, 3.5 बल खाकर, और कहीं कहीं मैं आपको बताऊं 8 लपेटे भी है। आप तो पढ़ेंगे और भी उपनिषद में भी, उपनिषद में है कहीं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे 8 लपेटे हैं। सब, हाँ जी, अलग अलग दिया गया है। और 3.5 लपेटे भी हैं। ये भी जब आपको कंपैरेटिव स्टडी कराया जाएगा, है ना, और उपनिषद में है। आप, मुझे अभी क्लियर पूरा याद नहीं है कि कौन से उपनिषद में है, आप एक बार देख लेना, लेकिन है। और बाकी के हठ योगी ग्रंथ में भी है। एक एक किसी में है कि 8 लपेटे हैं, गोरख संहिता इसके ही पे तो है, वहां पे भी है। कुंडलिनी उपनिषद में है ये कुंडलिनी, हाँ मुझे भी लग रहा था कुंडलिनी की चर्चा वहां है, तो आई थिंक वहां ये चीजें मिलेगी आपको, मुझे भी ऐसा सर लगता गोरख संहिता में 8 लपेटे। है। 8 लपेटे है ना गोरख संहिता, वही कह रहा हूँ मैं, गोरख संहिता में तो अलग अलग है, और 3.5 लपेटे भी हैं। और उसको कहते हैं कि 3.5 बल खाकर कुंडलिनी जो है मूलाधार में सीधे लपेटे हुए हैं, जागृत हो तब। चलो ये तो अलग है। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मूलबंध का और इसका, उदयान बंध, जालंधर बंध हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ लो आप लोगों से। कौन है यहाँ, मैडम है, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं जो भी है। और मीनाक्षी त्यागी जी, है ना, कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़ाए लेकिन कुछ पूछ लेते हैं, बताइएगा, है ना, वीडियो और माइक अनम्यूट करके। समझ में आया है ना सबको, ये बता दो, कल हाँ मत जी पूछना। सर। ठीक है, उद्यान बंध, उद्यान कहाँ, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी त्यागी जी, उद्यान बंध में जो भी आपको पता है उसमें, उद्यान बंध में कौन सी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होता है, कौन सा प्राण, बताइए मीनाक्षी जी। सर सर अपान वायु। अपान वायु होता है। हम्म। उद्यान बंध में प्राण को क्या कहा गया है, पद्मा जी आप बताइएगा। महाखग। महाखग कहा गया, ठीक है। उद्यान बंध में क्या किसके समान हो जाता है, ये बताएंगे प्रियंका वर्मा जी। एक उसमें उपमा दिया गया है, वो बताइए। मृत्युंग केसरी के समान। हाँ, मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग केसरी का मतलब क्या होता है प्रियंका जी? मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान बताया है। ठीक है, उद्यान बंध का लाभ बताइएगा नेहा सुरन जी। टाइप करते रहिए, टाइप करना है आपको। सर इसमें 6 मास में मृत्यु को जीता जा सकता है उद्यान बंध से। और और वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। सर ठीक है, यही याद है। बंधों में सबसे उत्तम बंध कौन सा है, साक्षी सिंह जी आप बताइए। सर उड़ियान बन। और इससे क्या लाभ है, इससे क्या होता है? इससे उड़ियान बंद के अभ्यास से मृत्यु का भी मार्ग सरल हो जाता है। अच्छा, मोनिका जी आप बताएंगे मूल बंध, मूल बंध की विधि बताइए मोनिका जी।
बताइए। अर्ध पद्मासन लगाकर उसके बाद जालंधर बंद लगाते हैं और जालंधर बंद क्या के क्या बाद में क्या मोनिका जी, कौन सा आसन? सर मूल बंद है ना। हाँ जी, मूल बंध। सर मूल बंद में सबसे पहले हम अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। हेलो। ऐसा कुछ बताया मैंने? ओ सर। नहीं सर, अशरफ एड़ी को बताइए। सीने में लगाना है। अच्छा अशरफ सर। बताइए। नहीं, ध्यान से जी सुनिएगा मोनिका जी। पहले एड़ी से सिवनी को दबाकर गुदा को आकुंचन करना है और फिर अपान वायु को ऊपर खींचना है। समझ में आया मोनिका जी? ये है। ठीक है। इसमें इसके लाभ जो है, सर प्रियंका कोटनाला जी बताना है आपको। समझ में आया मोनिका जी? ध्यान से। हेलो। यस सर। हाँ बताइए वर्तिका शर्मा। हाँ बताइए प्रियंका जी। सर मल मूत्र की अल्पता और वृद्ध युवक हो जाता है। ठीक है। प्रियंका कोटनाला जी आप बताइए, इसमें किसकी एक रूपता हो जाती है? एक रूप क्या हो जाते हैं गुलबंद में? एक रूप मतलब? कौन से, मतलब इसमें है ना एक रूप हो जाना, तो कौन से प्राण एक रूप होते हैं? ये hint। एकता। हम्म। प्राण अपान तथा नाद बिंदु की एकता होती है सर। हाँ, प्राण और अपान और नाद बिंदु की एक रूपता होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ज्योति जी आप बताएंगे, इसमें इसका लाभ और है, मूल बंध का लाभ बताइए ज्योति जी। सर इसमें कुंडलिनी जागरण होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है हम्म। और युवावस्था आती है। और जो हमारी ठीक। अपान वायु है वो ऊपर जाकर वहीन मंडल में पहुंचती है। हम्म। ठीक है। सर इसमें जट तो ये था, हम अशांति पाठ करा दीजिए। हाँ जी। सर इसमें जठराग्नि प्रदीप्त वाला वर्ड कहाँ आया? आप नहीं है, लेकिन देह के अंतर्गत जो है ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो ये ऑप्शन में दे सकता है घुमाने के लिए। अगर ओके। दे दिया ना, तो आप टिक करके जरूर आना। ठीक। ठीक है। जी सर। लाभ अगर दे दिया जठराग्नि तो जरूर टिक करके आना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन दे देता है तो जरूर आना। क्योंकि क्या है कि देह के अंतर्गत जो है अग्नि प्रज्वलित होगा, तो ऑब्वियसली जब होगा तो जठराग्नि प्रदीप्त होगी। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। सर इसमें तो कुछ जठराग्नि कुछ तो इस तरह के प्रदीप्त प्रश्न होती भी। है। और एक क्वेश्चन था मेरा, शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या इससे पित्त प्रकोप बढ़ता है क्या? क्योंकि देखा है कि योग अभ्यासी जो होते हैं ना उनका ज्यादातर पित्त प्रकोप बढ़ा रहता है। देखो, हो भी सकता है, अब मैं सिरे से नकार नहीं पाऊंगा इस चीज को, लेकिन हो, इसलिए तो कहते हैं ना कि योगाभ्यास को संयमित भोजन करना चाहिए, इसलिए भी है कि भोजन हम्म। पे भी आपको उतना ही कंट्रोल होना चाहिए। ठीक ठीक है। है। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, जैसे जैसे विपरीत करनी ये सब चीजें आएंगी ना, तो और भी चीजें क्लियर होते जाएगा चीजें।